इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बुद्धि खुल सकती है और आपको ज़रा चक्कर भी आ सकता है, तो कृपया कुर्सी पकड़ कर बैठें। कि YouTube हमारा रेगुलर हेल्दी खाना है जिसे हम कितना भी खाएं कभी हमारा पेट या हमारा तबीयत खराब नहीं होगा। वहीं ये चाइनीज कंपनी चाइनीज फूड की तरह है जिससे ज्यादा खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी भैया। एज अ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है अलग अलग शहर में। जैसा यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसकी प्रोडक्ट्स टिकटॉक भी है। Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance the Dance YouTube channel. So guys, basically आज हम बात करने वाले हैं TikTok वर्सेस YouTube के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है इस वक्त सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के बाद। So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एज अ वीडियो क्रिएटर टिकटॉक से YouTube कितना बेहतर है और कैसे बेहतर है, और आपको इन दोनों ऐप में से किस ऐप में अपना करियर देखना चाहिए और आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप एज अ क्रिएटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इन कंट्रोवर्सी के बाद कि अब मैं टिकटॉक पे रहूं या यूट्यूब में, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन ये वीडियो तभी हेल्पफुल होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे नया देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये चैनल डांस का है और हम यहाँ पे बहुत सारे डांस रिलेटेड टॉपिक्स, वीडियोस और ट्यूटोरियल्स की बात करते हैं। तो अगर आपने अब तक हमारे डांस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करेगा, जल्दी से आके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाइएगा सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक और यूट्यूब दोनों ही एक वीडियो अपलोडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे टिकटॉक पे हमें सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड्स के टाइम लिमिट पे ही वीडियो अपलोड करना होता है, जहां 90% ऑफ टिकटॉक वीडियोस ओनली 30 सेकंड्स के अंदर ही बन जाते हैं। लेकिन वहीं यूट्यूब में आपको कंटेंट को समझाने के लिए कोई भी टाइम लिमिट्स नहीं होती है। और हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक टोटली बेस्ड है एंटरटेनमेंट के लिए। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे कुछ अच्छे ट्यूटोरियल्स डालते हैं, लेकिन जैसा मैं देखता हूं कि 80 to 90% जितने भी टिकटॉक के वीडियोस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे बेस्ड होते हैं और अजीब अजीब चीज़ों से भरे होते हैं। वहीं अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे हम बहुत सारे अलग अलग टैलेंट्स को देखते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें जानते हैं और ये जानते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और बाहर कितनी सारी टैलेंट है, और बहुत सारे लिटरली बहुत सारे नॉलेजेस गेन करते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया की बात हो, चाहे वो बात हो टेक की या न्यूज़ की या डांस की या सिंगिंग की। आपको जो भी चीज़ सीखना है वो यूट्यूब पे विस्तार से अवेलेबल है। हम सभी जानते हैं कि YouTube में जितने भी क्रिएटर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बेस्ड ऑन होते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि किसी के टेक चैनल है तो वो टेक वीडियोस बनाता है, किसी का डांस का चैनल है तो वो डांस वीडियोस बनाता है। लेकिन वहीं अगर हम टिकटॉक की बात करें तो वहां पे हर क्रिएटर कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए। तो टिकटॉक पे होता यह है कि मान लीजिए किसी पॉपुलर क्रिएटर ने किसी एक वीडियो को पोस्ट किया, तो अब जाहिर सी बात है कि वो वीडियो पॉपुलर होगी क्योंकि वो एक पॉपुलर क्रिएटर है। तो अब उसके वीडियोस को देख के पूरी सारी जितनी भी टिकटॉक कम्युनिटी है वो सेम टू सेम कॉपी करने लग जाती है उसकी जैसी वीडियो, क्योंकि उन्हें भी उसके साथ पॉपुलर होना है। और ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि ये टिकटॉक का एल्गोरिथम ही और ये टिकटॉक का सिस्टम ही कुछ ऐसा है।
यहाँ पे लोग कुछ अपना नहीं करते हैं YouTube की तरह कि मैंने कुछ अपने साइड से कुछ अपना सिखाया या कोई लोग कुछ और सिखा रहे हैं। यहाँ पर बस लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं या कहिए तो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बस शो करते रहते हैं। अब ये सारी चीजें इंडिया में ही उतनी बुरी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉरेन के भी क्रिएटर्स को देखा है जो लिटरली वो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं और बहुत इनोवेटिव चीज करते हैं। लेकिन अगर हम एक तरफ इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हर अगला बंदा, या लिटरली कहें तो मैं अगर अपनी टाइमलाइन को स्वैप करूं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोग पाउडर उड़ा रहे हैं और सिर्फ अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। लिटरली मुझे ऐसा लगने लग गया है कि टिकटॉक इंडिया बेस्ड हो गया है सिर्फ और सिर्फ कपड़े चेंज करने के लिए, कि आप किस तरीके से और कितने इनोवेटिव तरीके से अपने कपड़े चेंज करते हैं, और अगर आप कपड़े चेंज करेंगे तो आप बहुत पॉपुलर क्रिएटर हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि YouTube पे ऐसा नहीं होता है। YouTube पे हर पर्टिकुलर क्रिएटर का एक अपना एरिया, एक अपना जोन होता है, एक अपनी ऑडियंस होती है जो उससे कुछ सीखना चाहती है या उससे कुछ सीखती है। कि मान लीजिए कि कोई एक व्लॉगर है वो दुनिया दिखा रहा है, मान लीजिए एक टेक चैनल है जो आपको टेक के बारे में नॉलेज दे रहा है डिफरेंट तरीके से। यहाँ रोज नए कंटेंट्स रिलीज किए जाते हैं जिससे लोग नई नॉलेजेस गेन करते हैं। लेकिन टिकटॉक पे सेम चीजें होती रहती है। जहां YouTube पे हम किसी भी चीज को जानने के लिए किसी भी पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में सर्च कर सकते हैं। कि मान लीजिए मैं तमिल से जानता हूं तो मैं तमिल में हर एक चीज की नॉलेज को सर्च कर सकता हूं। YouTube पे अवेलेबल है। ये एक तरीके से डिक्शनरी है पूरे हर टैलेंट की, जहां मुझे हर कुछ मिल सकता है बस मेरे एक सर्च से। वहीं टिकटॉक पे क्या होता है, टिकटॉक पे बस कचरा भरा है। I mean, हर कोई गलत चीजें नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ भी करते हैं टिकटॉक पे, और कोई ऐसा वहां का माई बाप नहीं है कि कोई अच्छी चीजें वहां पे वायरल होगी। जितनी भी वाहियात चीजें होती है वही वायरल होती है। लुक, मैं किसी चीज को बुरा नहीं बोलता या किसी ऐप को बुरा नहीं बोलता या किसी क्रिएटर को बुरा नहीं बोलता, सब अपनी जगह बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ चीजें टिकटॉक में ऐसी हैं जो बहुत अनोइंग है और मुझे बहुत वियर्ड लगती हैं, और ये मैं जो अभी बोलने वाला हूं वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलने वाला हूं। तो जब मैंने अपना पहला टिकटॉक अकाउंट बनाया तो मेरा एक पुराना टिकटॉक अकाउंट था जिसे मैंने डिलीट करके सोचा कि मैं दूसरे अकाउंट से, दूसरे जीमेल आईडी से नया टिकटॉक बनाता हूं। तो जब मैंने उसे अपने नए टिकटॉक पे लॉगिन किया तो वहां पे ऑलरेडी 30 फॉलोइंग्स थे। इट्स मीन कि मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली है, मैंने किसी को लाइक नहीं किया है, ना किसी ने मुझे लाइक किया, लेकिन मैं ऑलरेडी बिना यूज किए उस टिकटॉक अकाउंट को मैं ऑलरेडी 30 जन को फॉलो कर रहा हूं। इट्स मीन कि क्लियर ये है कि टिकटॉक फेक फॉलोअर्स दूसरे को प्रोवाइड करवाता है। इसका मतलब कि मैं टिकटॉक पे हूं ही नहीं, लेकिन मैं टिकटॉक पे ऑलरेडी 30 जन को फॉलो कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें टिकटॉक हमसे छुपाती है, और ऐसा मेरा एक अकाउंट के साथ नहीं हुआ। ये सारी चीजें मैंने देखी एक अकाउंट पे, तो मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने अपने दूसरे नंबर से टिकटॉक बनाया। तो उस सीन में भी सेम सिचुएशन था जहां पे मैं 14 लोगों को फॉलो कर रहा था ऑलरेडी। अब हम बात कर लेते हैं वायरल होने की। तो वायरल का अगर सीन देखा जाए तो YouTube पे वही चीजें वायरल होती है जो सच में डिजर्व करती है, जो सच में उन्होंने कुछ सिखाया होता है या कुछ लोग उससे सीख रहे हैं तब उसे स्प्रेड करते हैं। वहीं अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पे ऐसी वाहियात चीजें वायरल होती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इन चीजों से गुस्सा नहीं कि मेरी चीजें नहीं वायरल हो रही हैं, टिकटॉक पे ही ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो लिटरली वायरल हुए वीडियो से बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें कभी वायरल नहीं होती टिकटॉक पे। तो अगर एज अ क्रिएटर मैं कभी टिकटॉक पे आऊंगा तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि अगर ये इतनी वाहियात चीज वायरल हो सकती है तो मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूं तो मेरी वीडियो तो और आगे जाएगी, उससे भी आगे जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। टिकटॉक क्यों ऐसा करता है, क्यों इतने वाहियात चीजों को वायरल करता है? सड़ी वीडियो पे मिलियंस लाइक हैं, मिलियंस व्यूज हैं, जिससे खुद टिकटॉकर्स भी हेट करते हैं। वो खुद हेट स्प्रेड करते हैं टिकटॉक पे कि ऐसी चीजें वायरल हो रही है। एक दो वीडियोस तो मैंने ऐसी देखी है कि वो बंदा बोल रहा है कि ये मेरी पहली वीडियो है और देख लीजिए इस पे मिलियंस ऑफ लाइक है। तो मैंने उसे जाके देखा उसके अकाउंट पे और लिटरली उसका पहला वीडियो है जो 15 मिलियन व्यूज के साथ है। तो मैं जो 70 वीडियो डाल के बैठा हूं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक है। तो ये सारी चीजें
मुझे बहुत बेकार लगती है टिकटॉक पे। अब टिकटॉक की एक और सबसे खराब बात यह है कि टिकटॉक हमें वही दिखाता है जो वो हमें दिखाना चाहता है। मतलब हम खुद से वो सारी वीडियोस नहीं देख सकते जो हमें पसंद है। अगर आपका ऐप अपडेट नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस देखोगे, और अगर आपका ऐप अपडेट कर लोगे तो अब आपको वो सारी चीज़ें नई नई दिखाएगा। और अगर आपने किसी एक दो पर्टिकुलर चीज़ को, मान लीजिए आपने एक मैजिक के वीडियोस को और एक प्रैंक के वीडियो को लाइक कर दिया टिकटॉक पे, तो जब आप अपने ऐप को ऑफ करोगे और फिर दोबारा खोलोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही दो चीज़ पे ही वीडियो आपको दिखाएगी। ऐसा लेकिन YouTube पे नहीं होता। YouTube पे हम लोग टाइमलाइन पे जब देखते हैं तो हर चीज़ का एक एक सेक्शन होता है कि इस पर्टिकुलर टेक का ये सेक्शन है, न्यूज़ का ये सेक्शन है, एंटरटेनमेंट का ये सेक्शन है। वही टिकटॉक पे जो टिकटॉक चाहता है वही हम फॉर यू वाले पेज पे देखते हैं। अब इस वीडियो की सबसे बड़ी और रिवील बात मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में आना होगा। सो गाइस, अगर आप कभी टिकटॉक के ऑफिशियल वेबसाइट को खोलेंगे तो नीचे आप स्क्रॉल करके एक बार इसके कंपनीज में बाइट डांस को खोल के देखिएगा। आपको पता चलेगा कि ये बाइट डांस एक कंपनी है जो इन सारी चीज़ों को एज अ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है अलग अलग शहर में। जैसा यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स टिकटॉक भी है जो कि इन सारी सिटीज़ में अवेलेबल है। यहाँ पे हमारी मुंबई भी लिखी हुई है। तो ये टिकटॉक जैसा ही सेम ऐप है। बेसिकली टिकटॉक हम लोग जानते हैं और चाइना में इसे डोइंग करके ऐप से लॉन्च किया गया है। और ये कंपनी इसी तरीके के सेम मेथड में यूज़ होने वाली वीडियो अपलोडिंग ऐप्स को लॉन्च करती है। टोईटाओ, एक्सयूगा वीडियो और हेलो वीडियो जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, वीगो वीडियो और ऐसे बहुत सारे ऐप्स को ये कंपनी लॉन्च करती है जो सेम और सेम मेथड पे काम करते हैं। तो आपने जैसा देखा कि वो एक ही कंपनी है जो इन सारे ऐप्स को हैंडल करती है और ये सारी ऐप्स एक ही तरीके से काम करते हैं। तो अगर मैं किसी चीज़ को किसी ऐप से जुड़ा हूं और वो इस तरीके का वर्क कर रहा है, अब मान लीजिए कि मैं YouTube से जुड़ा हूं और Google YouTube को ऑन करती है, और अगर Google ऐसे और 10 ऐप बना के सेम चीजें करें तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कैसे समझूंगा कि कौन सी ऐप में जाऊं? और ठीक यही चीज करी है ये बाइट डांस कंपनी, जहां इसके पास सेम तरीके के बहुत सारे ऐप्स हैं और लिटरली इंडिया पे इनके 2 ऐप्स हैं, टिकटॉक और हेलो। और सबसे वियर्ड बात तो ये है कि ये इंडिया और कुछ और कंट्री में टिकटॉक नाम से है और चाइना पे ये कुछ और नाम से है। तो अगर ये सारी चीजें इस तरीके से वर्क करेगी तो मैं बहुत अजीब फील करता हूं इस चीज को लेके एज अ टिकटॉक क्रिएटर, अगर मैं खुद को देखूं तो। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पे शायद आप सभी को इंटरेस्ट होगा, मनी के बारे में, पैसों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक पे कैसे पैसे कमाए जाते हैं। अगर आप एज अ टिकटॉक क्रिएटर आपके 100K लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे टिकटॉक पे, तो आपको लाइव बटन खुलता है जहां पे आप अपने टिकटॉक अकाउंट के थ्रू लाइव आ सकते हैं। और उस लाइव में जो भी लोग आएंगे, अगर आपको वो पसंद करते हैं तो वो आपको सो कॉल्ड गिफ्ट और स्टिकर्स सेंड करेंगे और उस स्टिकर्स के आपको फिर पैसे मिलेंगे। उस स्टिकर को आप विड्रॉ करवा सकते हैं एज अ एनी करेंसी। इट्स मीन कि आपके जितने व्यूज आ रहे, मिलियंस ऑफ मिलियंस, कोई मतलब नहीं। आपके इतने सारे लाइक्स आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बस आपको वो एक अपर क्रिएटर बनाएगा। पैसे का इधर कोई रोल ही नहीं है। पैसे कब आएंगे? जब आप लाइव आओगे तब आपको कोई गिफ्ट भेजेगा, अगर भेजेगा तो पैसे मिलेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्रिएटर के टैग वाले हो जाओगे तो मे भी आपको छोटी मोटी गेम्स वाली कंपनियों और 1-2 ऐप के अगर स्पॉन्सरशिप मिल गए तो मे भी आप उससे पैसे कमा लें। लेकिन वहीं YouTube पे चीज़ें बहुत क्लियर होती है। अगर आप 4000 वॉच टाइम को कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर लीजिए, चाहे वो आप कंप्लीट करिए 1 वीक में, अगले दिन से आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे आपके गूगल एडसेंस के अकाउंट पे। और आप जितना जल्दी चाहे अपने $100 पूरे होते साथ आप विड्रॉ करवा सकते हैं। यहां पे कोई ब्लर पिक्चर नहीं होती है YouTube और क्रिएटर के बीच में। यहां पे एकदम क्लियर पिक्चर है, आपके व्यूज आएंगे, आपके पैसे आएंगे। 6 एंड लास्ट मेरा पॉइंट है करियर के बारे में। तो आप एज अ क्रिएटर अपने करियर को देख सकते हैं कि नहीं टिकटॉक पे।
तो हम सभी जानते हैं कि टिकटॉक ही एक ऐसा ओनली सोशल मीडिया ऐप है जो ऑलवेज न्यूज़ में, ऑलवेज कंट्रोवर्सी में फंसता है और हमेशा आए दिन इसे बैन करने की बात होती रहती है। तो अगर जो ऐप इतना न्यूज़ में रहता है और इसे हर लोग, बहुत सारे लोग हेट करते हैं और हमेशा इस पे एक मुहिम चलाया जाता है कि इसे बैन कर दो, बैन कर दो, तो ऐसे ऐप में मैं अपना करियर कैसे देख सकता हूं? तो मान लीजिए कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो भी जाता हूं और कल को जाकर ये ऐप बैन हो जाता है, तो फिर मेरा जो मेहनत था इस टिकटॉक पे वो भी बैन हो गया। वही ये सारी चीजें यूट्यूब पे नहीं होती। यूट्यूब हमारा गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड रहता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट पैनल को वॉच करोगे, अगर कोई स्पीच दे रहा है तो वहां पे यूट्यूब का पीछे बड़ा बड़ा लोगो लगा रहता है और यूट्यूब एक तरीके से हमारे न्यूज़ चैनल का भी काम करता है। तो अगर मैं एज अ क्रिएटर, एज अ डांसर हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे डांस को पसंद कर रहे हैं, तो मैं अपने करियर को बिल्डअप कर रहा हूँ अपने नए ऑडियंस के साथ, अपने नए फ्रेंड्स के साथ, नए सब्सक्राइबर के साथ। वहीं टिकटॉक पे अगर मैं कुछ कर भी रहा हूँ तो मजाक मस्ती कर रहा हूँ। अगर घर में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, दिखाओ, तो आप मजाक मस्ती करते हैं। तो कुछ समय तक के लिए तो ये चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन एज अ करियर मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छी नहीं है। और ये ऐप 2 साल 3 साल बाद कब बंद हो जाए कोई इसका ठिकाना नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द पिक्चर ये सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएगी, सभी लोग बैक टू स्कूल हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप यूट्यूबर वर्क कर रहे हैं तो आप टिकटॉक पे रहिए, इस पे कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन टिकटॉक पे डिपेंड मत हो जाइए सोलो आर्टिस्ट के तौर पे या सोलो क्रिएटर के तौर पे, क्योंकि ये ऐप का कोई ठिकाना नहीं। आप टिकटॉक में रहकर अपने YouTube के प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को अपने YouTube में ला सकते हैं कि एक जरिए के रूप में आप काम कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे डिपेंड मत रहिए। बस सिंपल वर्ड में इतना समझ लीजिए कि YouTube हमारा रेगुलर हेल्दी खाना है, जिसे हम कितना भी खाएं कभी हमारा पेट या हमारा तबीयत खराब नहीं होगा। वहीं ये चाइनीज कंपनी चाइनीज फूड की तरह है, जिससे ज़्यादा खाओगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी भैया। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप कुछ सीख पाए होंगे इस वीडियो से और फाइनली आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारी डिसीजंस आपकी है। अगर आप चाहते हैं और आप एज अ सोचते हैं अपने आप को क्रिएटर कि मैं टिकटॉक पे कुछ कर सकता हूं, प्लीज जाइए, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन मेरी बात से अगर मेरी बातें कुछ हेल्पफुल लगी हैं आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सुझाव या अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस। नहीं बोलेंगे, जय यूट्यूब।